हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स यानी गणित। गणित के पार्ट 13 यानी पार्ट 13 के इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विभिन्न परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? देखिए, यह है प्रिंसिपल और इधर लिखेंगे अमाउंट। इस 4,000 को हम लोग प्रिंसिपल बनेंगे और 4,410 को हम लोग अमाउंट बनेंगे। तो देखिए, 5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच का अंतर कितना है? अंतर है 2 वर्ष। इसलिए समय, यहाँ समय कितना है? यहाँ समय है 2 वर्ष। समय है 2 वर्ष। 5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच यानी 3 वर्ष के से 5 वर्ष के बीच का अंतर कितना है? 2 वर्ष। इसलिए समय 2 वर्ष है। तो ये 4,000 रुपया 2 वर्ष में कितना हो जाता है? तो देखिए, दोनों तरफ से 0 हटा दीजिए। अगर समय 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष दिया हुआ रहता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 400 का स्क्वायर रूट और इधर 441 का स्क्वायर रूट। तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 और 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। अब देखिए, 20 में से 21 हुआ है। 20 में से 21 हुआ है तो कितना की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। कितना में? 20 में। तो 100 में कितना वृद्धि होगी? 100 में होगी 20 5 100, 5 एकम 5 यानी 5%। तो यहाँ पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5%, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1,606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट, हम 1,460 को प्रिंसिपल मान लेते हैं और 1,606 को अमाउंट मान लेते हैं। और देखिए, 3 वर्ष से 2 वर्ष यानी 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच कितना का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। यानी यहाँ समय कितना है? समय है 1 वर्ष। समय है 1 वर्ष। आप कहेंगे अगर समय 2 वर्ष होता था तो आप स्क्वायर रूट निकालते थे। अगर समय 3 वर्ष होता था तो आप क्यूब रूट निकालते थे। तो आप क्या करेंगे? 1 वर्ष, जब 1 वर्ष समय है, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए, 1,460 रुपया से 1,606 रुपया हुआ है, यानी अंतर कितने का है? अंतर है, देखिए 6 4 10, 6 4 10 1 5 54 का अंतर है। 54 रुपया का अंतर है। 54, देखिए 1,606 रुपया और 1,460 रुपया। 6 नहीं है 6 और 6 4 10, 44 होगा। 6 4 10, 6 4 10, 5 और 1 6, 140 रुपया का। 140 रुपया का होगा यहाँ, 140 रुपया का। और यहाँ 1,460 में 140 रुपया का की वृद्धि हुई है। 1,460 रुपया में 140 रुपया की वृद्धि हुई है, तो 100 में कितना वृद्धि होगी? ये होगा ब्याज की दर। तो देखिए, ये सुनो काटा, तो 140 से 140 काट गया तो कितना बचा? 10% ही तो बचा। 10%, 10 बचा यानी 10%। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? 10% होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है a प्लस बी इज टू a माइनस बी इज टू a इंटू बी। ए प्लस बी का मान 11 दिया हुआ है, a माइनस बी का मान 1, a इंटू बी का मान 120 दी हुई है। तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? बराबर होता है 4ab। 4ab। तो देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 11 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? 1 का स्क्वायर और इधर 4 गुना ए बी का मान 120 दी हुई है। तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसका स्क्वायर 4 गुना 120। तो इधर भी तो 120 होगा और इधर 4 गुना 120। देखिए 120 120 एकम 120, 120 को 120 से भाग देने पर 1 होता है, इसका मतलब 1 बराबर 4। तो ए बी बराबर कितना होगा? तो ए बी बराबर होगा आपका 11 गुना 4 यानी 11 4 44 और ए माइनस बी बराबर कितना होगा? 4 गुना 1 बराबर 4। अब यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस प्लस बी माइनस बी कट जाता है, तो 2a बराबर कितना होगा? 48। इसलिए a बराबर कितना होगा? 48/2 यानी 24। तो हम लोग क्या करेंगे? a का स्क्वायर निकालेंगे, a का स्क्वायर। तो कितना होगा? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 576 होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ b का मान निकालेंगे। देखिए 24 a का मान है और b दोनों का योग कितना है? 44 है, दोनों का योग है 44। ये है b, तो b बराबर कितना होगा? 44 माइनस 24 बराबर 20। तो यहाँ हम लोग 20 का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर बी का मान है 20, इसका स्क्वायर 20 स्क्वायर बराबर 400। इसलिए हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान हम निकाले हैं 576 और बी स्क्वायर का मान निकाले हैं 400। इसका मतलब 5 4 976 हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 पाई बटे में 3 रेडियन बराबर कितना? 2 पाई बाई 3 का रेडियन बराबर कितना होगा? ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो चलिए हम जानते हैं रेडियन को 180/पाई से गुना करने पर डिग्री हो जाता है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए या डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना करेंगे। तो देखिए 2 पाई बटे में 3, इसको गुना करेंगे 180/पाई से गुना कर लेंगे, तो ये डिग्री हो जाएगा पूरा। पाई से काट गया, 6 तिया 18, ये 0 यानी 60 से काटा। अब क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो कितना होगा? 120 डिग्री। देखिए 120 डिग्री किस ऑप्शन में दी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में ही दी हुई है, ऑप्शन 120 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए 18 दिनों में एक कार्य का 25% कर सकता है और बी 18 दिनों में कार्य का 50% कर सकता है। वे मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो देखिए ए 25% कम यानी 25/100 कितना होगा? 25 से कम 25, 25 4 100, इतना भाग काम 18 दिन में करते हैं। इसलिए ए पूरा काम कितना दिन में कर पाएंगे? 18 गुना 4 दिन में, यानी 18 4 72 दिन में। अब बी 50% काम यानी 1/2 काम करते हैं कितना दिन में? 18 दिन में। इसलिए ए बी इस पूरा काम को कितना दिन में कर पाएंगे?
18 गुना 2 यानी 18 गुना 36 दिन में। तो देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो कितना होगा 72 हो जाएगा। अब 72 को इस 72 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 1, 72 को 36 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 36 दूनी 72। यानी ए एक दिन में करते हैं एक काम और बी एक दिन में करते हैं 2 काम, दोनों मिलकर अगर करते हैं तो वे एक दिन में 3 काम करते हैं। कुल काम कितना है? कुल काम है 72। 72 का 75% काम करना है इन दोनों को। 75% मतलब 70 और नीचे 100। 25 दिया 75 और 25 चौके 100 और 8 4 72। अब 8 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो कितना होगा 54। यानी इस 54 काम को ये लोग मिलकर काम करेंगे तो ये लोग एक दिन में मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम, इसलिए 54 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा 8 या 54, 8 दिन में पूरा कर पाएंगे। वे मिलकर अगर काम करेंगे तो 75% काम को 8 दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए 8 दिन किस ऑप्शन में दी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में है 18, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य है। तो 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य है। देखिए 10 और 82 के बीच में संख्या होनी चाहिए और ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से विभाज्य है, पूरा विभाज्य है, और उन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए 10 के बाद वो संख्या जो 9 से विभाज्य है वो है 18। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 8 तिया 54, 8 4 72, 18 दूना 18, 9 तिया 27, 4 9 36, 5 9 45, 6 9 54, 7 9 63, 8 9 72 और 9 9 81। तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 37, 9 8 72, 9 9 81। तो देखिए इन 81 और 10 और 82 के बीच में होना चाहिए। तो 10 के बाद 18 है जो 9 से विभाज्य होगा, 27, 36, 45, 54, 63, 18, 63, 72 और 81। तो देखिए इन सभी का अंतर निकाल लीजिए। देखिए 18 और 27 का अंतर 9 है, 27 और 36 का अंतर 9 है, 36 और 45 का अंतर 9 है, 45 और 54 का अंतर 9 है, 54 और 63 का अंतर 9 है, 63 और 72 का अंतर 9 है, 72 और 81 का अंतर भी 9 है। ऐसी स्थिति में औसत निकालने का फॉर्मूला है फर्स्ट लास्ट बटे में 2। तो फर्स्ट कितना है 18 और लास्ट कितना है 81, बटे में 2 कर लीजिए, 8 1 9, 8 1 9, 99 बटे में 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 19, 9 दूना 18 और 1 19, यानी पॉइंट में 5 आ जाएगा, इसलिए 49.5 हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए 49.5 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एक आदमी के पास 720 केजी चावल थे। उसने इसका एक भाग 16% लाभ पर और शेष 8% लाभ पर बेचा, जिससे उसे 10% का कुल लाभ हुआ। 16% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे? देखिए कुल चावल कितना है 720 है, कुल चावल है 720 ना। अच्छा इसको देखिए 16% लाभ से कुछ चावल बेचा, 720 केजी में से कुछ चावल 16% लाभ से बेचा और कुछ चावल 8% लाभ से बेचा, और जिससे उसे 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ, ये है औसत लाभ। तो देखिए ये एलिगेशन मेथड से हल होगा।
देखिए 10 और 8 का अंतर कितना है, 2% और 16 और 10 का अंतर कितना है, 6 है, 6%। यानी हमारा रेशियो बना ये, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए तो 2 कम 2 और 2 तिया 6, यानी 1:3 का अनुपात आया। यह है एलिगेशन मेथड। तो देखिए यानी 16% लाभ से 1 बेचा है, 1 भाग बेचा है, और 8% की लाभ से 3 भाग बेचा है। तो देखिए यहाँ कुल चावल दिया हुआ है, कुल चावल दिया हुआ है 720। तो यहाँ इस रेशियो का भी कुल निकालेंगे, यानी जोड़ निकालेंगे। 3 और 1 4 और 4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 8 4 72, यानी 180। इसलिए यहाँ पूछा गया है 16% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे। 16% लाभ पर 1 भाग बेचा है, इसलिए 180 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना होगा, 180 kg। इसलिए 16% लाभ पर उसने 180 kg चावल बेचा है। देखिए 180 kg किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर चैनल को ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।